अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। गनीमत है सेहत अलालत से पहले। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अशार हैं, गनीमत है सेहत अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर लो कि थोड़ी है वो, जो करना है तो कर लो कि थोड़ी है वो। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं कि अगर हम उनको गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते। अनगिनत और नेमतें भी इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, इंतहाई अनमोल नेमतें, अनमोल जिसका कोई मोल ही नहीं। तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक की भाइयों। आंखें, हाथ, पैर, दिमाग, एक आंख की कीमत, एक हाथ की कीमत, एक पैर की कीमत। उससे पूछो जिसकी किसी वजह से आग चली, हाथ चला, पैर चला गया,
और दिमाग अगर काम ना करे तो हाथ भी है, आंखें भी है, सब कुछ है, मगर दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार। और बहुत सी नेमतें तो वो हैं मेरे भाइयों कि आज तक हमें ख्याल ही नहीं आया कि ये भी कोई नेमत है। हम तो ये समझते हैं माल सबसे बड़ी नेमत, क्योंकि बात इसलिए कहूँगी दुनिया आंख बंद करके, दुनिया वाले आंख बंद करके माल के पीछे भाग रहे हैं। और किसी के पास कितना ही हो फिर भी हल में मजीद और आ जाए और आ जाए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास दो जंगल भरे हुए माल के हों, लौ कान ली इब्नी आदम वादियान मिनल माल लब्तगा सालिसन, तीसरे की तमन्ना करेगा। हमारे भाई सीधी सी बात कहते हैं लोग, अरे भरता नहीं, भरता नहीं, ये इंसान का पेट भरता ही नहीं। वला यमलऊ जौफहु इल्ला तुराब, और इसके पेट को कोई चीज भरती नहीं मगर कब्र की मिट्टी भर देगी। वो तो भर देगी। हम तो ये समझते हैं ये सबसे बड़ी नेमत भाई माँ, अरे अल्लाह ने मौज कर रखी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने माल दौलत दिया, अल्लाह पाक ने अच्छा मकान दिया, जमीन जायदादें दी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस माल दौलत की वजह से इस खोपड़ी में बड़ाई नहीं आनी चाहिए, बड़ाई नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग हैं जब पैसा आ गया तो ज़बान ही बदल गई, फिर आदमी को आदमी नहीं कहता, भाई को भाई नहीं कहता। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जब अल्लाह पाक ने माल दौलत दिया तो इसमें गरीबों का हिस्सा रखना चाहिए। गरीबों का हिस्सा, कोई भी हो, रिश्तेदार हो ना हो, बिरादरी का हो ना हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो मुस्लिम ना हो, आपको बताना चाहता हूं सवाल रिश्तेदारी का नहीं है, सवाल बिरादरी का नहीं है, सवाल मुसलमान का मजहब का नहीं
सवाल जरूरतमंद का है। बहुत से लोग भूल जाते हैं। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुछ लोग गिरफ्तार करके लाए गए। वो लोग थे कबीले तय के। एक कबीला है, कबीला तय, उस कबीले का नाम है कबीला तय में एक आदमी गुजरा है हातिम, और ताई इसलिए कहते हैं कि कबीला तय का रहने वाला हातिम ताई, यानी कबीला तय का हातिम। इतना सखी इंसान, हातिमे ताई जैसा सखी इंसान इंसानी तारीख में नहीं मिलता। जब भी सखियों का नाम और जिक्र आएगा, जब भी सखावत के चर्चे होंगे, रहती दुनिया तक हातिमे ताई के नाम के बगैर ये जिक्र और ये चर्चा अधूरी रहेगी। जीते जी तो सखावत करने वाले देखे होंगे, खैरात करने वाले देखे होंगे, खाना खिलाने वाले देखे होंगे, मगर हातिमे ताई वो इंसान गुजरा है जिसने मरने के बाद भी सखावत की और मेहमान नवाजी। मरने के बाद हमने पढ़ा, कुछ काफिला आया और ठहर गया। हातिमे ताई ने अपने बेटे आदि रज़ी अल्लाह ताला, इनके बेटे का नाम है हजरत आदि, ख्वाब में कहा काफिला ठहरा, ख्वाब में काफिला आया है, इनकी मेहमान नवाजी करो, इनके खाने का इंतजाम करो। ख्वाब में हातिमे ताई के बेटा उठा, जागा, बाप ख्वाब में कह रहा है, जाकर देखा काफिला है। हातिमे ताई के बेटे ने इनकी मेहमान नवाजी की। तो इसी तय के लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे मस्जिद नबवी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नजर पड़ी, देखा एक लड़की है और उसके सर पर ओढ़नी नहीं। अब तो किसी के सर पर ही नहीं है। मैंने देखा अपने बिरादराने वतन की नहीं बात करता, आपकी बात करता हूं। चलिए उनके यहाँ नहीं है, पहले तो था। आपकी बात करता हूं, इमामुल अंबिया के गुलामों की बात करता हूं, कलिमा तय्यबा पढ़ने वालों की बात करता हूं, इस्लाम का दम भरने वालों की बात करता हूं, नबी के आशिक होने का दावा करने वालों की बात करता हूं। मैंने देखा, अपनी आंख से देखा।
ये नहीं मालूम होता ये शादी किसी मुसलमान के है या किसी गैर मुस्लिम भाई के है। कौम जाने, इन उलमा का तो कहने का काम है कौम जाने, इन उलमा का तो सही रास्ता बताने का काम है, नबी की सीरत बताने का काम है, इस्लाम के अहकाम बताने का काम है। इन उलमा का तो ये काम है। अब कौम जाने वो सही रास्ते पर चलती है कि गड्ढे में गिरती है। वो जाने, उनका काम जाने। कोई मरे तो मरे, बताने का ही तो काम है इन उलमा का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी एक बेटी के ऊपर, उसके सर पर ओढ़नी नहीं। आपने फरमाया बिलाल वो देखो एक बेटी नंगे सर बैठी है, मेरा रुमाल ले जाओ और उस बेटी के सर पर डाल दो। किसकी बेटी बनी? मुसलमान की बेटी नहीं, याद रखो वो मुसलमान की बेटी नहीं थी। और आप जानते थे, हमारे आका जानते थे, सारी दुनिया के सरदार जानते थे, अल्लाह के लाडले जानते थे, और वो जानते थे जिसकी वजह से जमीन और आसमान बनाए गए, जानते थे। और क्या फरमाया? बिलाल मेरा रुमाल ले जा और उस बेटी के सर पर डाल। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल आपका रुमाल? किसका रुमाल है? वो रुमाल जिसके ऊपर अजमतों की मोहर लगी हुई है और अर्श बरी से लगी हुई है। इमामुल अंबिया का रुमाल अगर मिल जाए, इमामुल अंबिया का रुमाल अगर मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत भी देकर अगर किसी के पास वो इमामुल अंबिया का रुमाल ले लेगा, वो मकाम और वो अज़मत उस रुमाल। अगर जूते का तस्मा मिल जाए, मेरे आका के जूते का चप्पल का टुकड़ा मिल जाए, तो बादशाह अपने सर पर रख ले। तो क्या फरमा रहे हैं? बात समझो। बिलाल ये मेरा रुमाल ले जा और उस बेटी के सर पर डाल दे, उड़ा दे। हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल हातिम की बेटी है, कातिल की बेटी है, मुसलमान की नहीं। आपका रुमाल अजमतों वाला रुमाल। सुनो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, सुनो, जिनका तरीका अपनाने में ही कामयाबियां हैं, इज्जतें हैं, अमन है, सुकून है, और नहीं तो मेरे भाई और बुजुर्गों फिर तो तबाही और बर्बादी ही है। फरमाया बिलाल अगर मैं फातिमा के सर को, कौन फातिमा? कौन फातिमा? इमामुल अंबिया की सबसे लाडली बेटी। हजरत फातिमा सबसे लाडली बेटी,
फातिमा के सर को खुला देखना नहीं चाहता तो एक काफिर हातिम ताई की बेटी के सर को भी खुला देखना नहीं चाहता। एक जगह बात याद आई, एक औरत तकरीर कर रही है। हमारी बहन थी, हिंदू बहन थी, मुसलमान नहीं। उसने एक सवाल किया, भाषण देते हुए, तकरीर करते हुए एक सवाल किया और ये कहा, मुसलमानों ये तो बताओ 1400 साल में एक हुसैन आया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? बड़ा अजीब सवाल। 1400 साल में एक हुसैन आया, दूसरा क्यों नहीं आया? सब खामोश। जैसे हमारे बुजुर्ग ये बैठे ना सामने, समझदार, बड़े बड़े हो, बड़े बड़े हो, पीछे से खड़ा होकर कहा कि मैं बताऊं बहन, बताओ का इसलिए नहीं आया, दूसरा इसलिए नहीं आया, फातिमा जैसी मां नहीं आई और अली जैसा बाप नहीं आया, इसलिए नहीं आया। तो हम भूल जाते हैं। फिर लौट कर आइए वहीं जहां से चले। हमने सबसे बड़ी नेमत समझ लिया माल को। ये सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूं, ये सवाल नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी कौन, ये सवाल नहीं होना चाहिए बीमार कौन है, ये सवाल नहीं होना चाहिए भूखे बच्चे किसके हैं, ये सवाल नहीं होना चाहिए कि फाके से कौन मर रहा है। कोई हो, सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। क्यों? आपके पास ईमान की दौलत आपका कमाल, क्यों भाई? और ये माल दौलत अल्लाह पाक ने दिया, आपका कमाल। तो सबसे बड़ी नेमत हमने समझ ली माल। कि माल बहुत बड़ी। बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें तो वो हैं, नेमतें तो वो हैं, हमने आज तक ये सोचा ही नहीं, ये भी अल्लाह पाक की कोई नेमत है। और इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने बाएं हाथ से पानी पी लिया तो मैं नहीं कहता मैं हराम हूं, मैं ऐसा मुफ्ती नहीं। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, ए ईमान वालों, ये तो सोचो कि इमामुल अंबिया का, हमारे आका का तरीका है क्या? आपने पानी पिया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आपने खाना खाया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, लेकिन ये नहीं देखा इस नेमत को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस यूं ही खा लिया जानवरों की तरह। हमें तो यही नहीं पता था। और बाद अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, अब क्या 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 गिलास उठा, एक बादशाह, पानी भी, एक पानी जिसको हमने सोचा ही नहीं, बहुत बड़ी नेमत, माल औलाद है, जमीन जायदाद, कोठी बंगला विसारत,
नदारत, बादशाह। और ये पानी जो मिल रहा है ये नहीं नेमत है, सोचा भी नहीं कभी। बादशाह और उसका गुलाम शिकार करने जंगल में गए, दूर निकल गए। पहले जमाने में होता था ऐसा, अब नहीं हो। इत्तिफाक से पानी खत्म हो गया। बादशाह को प्यास लगी। बादशाह ने कहा, अरे गुलाम पानी। कहा, हुजूर पानी नदारत, पानी नहीं है, जिसको हमने उठाकर यूं ही पी लिया और अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया और बाएं से पी लिया। गुलाम ने क्या कहा, हुजूर पानी नदारत, पानी नहीं है, पानी तो खत्म हो गया। और प्यास लगी शिद्दत की, कभी लग जाती है, प्यास लगी शिद्दत की। सुनो ईमान वालों, ये एक गिलास पानी भी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। बादशाह जब प्यास की वजह से तड़पने लगा, शिद्दत की प्यास है, तो गुलाम से यूं कहता है, अरे गुलाम अगर पानी नहीं है तो अपना पेशाब ही पिला दे। देखा ये कितनी बड़ी। और भाई हमने पानी पी लिया, अब तो कोई कमी नहीं। चलो कहीं सफर में ही है, वैसे नहीं तो लो, बेचने वाले जगह जगह पैसे दे दो, ले लो, कोई बात नहीं। बनी इस्राइल के एक आबिद ने 500 साल अल्लाह की इबादत की, 500 साल, और हर दिन एक अनार खाता और पानी का एक कटोरा पीता, और बस इबादत 500 साल। उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह के हुजूर फरिश्तों ने पेश किया। हुक्म हुआ, जाओ, अपने फजल से हमने बख्श दिया। क्या हुआ? अपने फजल से बख्श दिया। अल्लाह पाक तो दिलों की बातों को जानते हैं। उसके दिल में बात आई, 500 साल मैंने अल्लाह की इबादत की और एक कटोरा पानी और एक अनार खाया, और आज भी अल्लाह के फजल से मेरी बख्शिश हो रही है और मेरी नेकियां और वो इबादतें कहाँ गई? ये बात उस बनी इस्राइल के आबिद के जहन में आई। अब अल्लाह पाक तो दिलों के भेदों को जानते हैं। फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इसे जहन्नम की तरफ को घुमा कर लाओ। अब फरिश्ते ले गए और जहन्नम की तरफ घुमाने ले गए। अब जो जहन्नम की लू आई, गरम गरम हवाएं आई, तपिश आई, अब बनी इस्राइल के उस आबिद को प्यास लगी, और प्यास बड़ी शिद्दत की लगी, और पानी वहां है नहीं। अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिए एक फरिश्ते को एक कटोरा पानी देकर, अब उसने जो